हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर के कोचिंग सेंटर बाई राहुल सर में। आइए सीटेट प्लस 7th फेज के लिए कैसे भौतिकी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रत्येक कंपटीशन में पूछा जाता है उसको डील किया जाएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक मैं लिया हूँ बल तथा दाब, और इससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। आपको थ्योरी तो पूछेगा नहीं ना आपसे, लेकिन थ्योरी के अंदर से ही आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाता है, आपसे वो बना लेगा एग्जामिनर इस चैप्टर से। तो आइए शुरू करते हैं कि ये बल और दाब होता क्या है। सबसे पहले बल और दाब की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसका यूनिट जानेंगे और तब जानेंगे इसके प्रकार। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लग जाए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। चेष्टा मेरा लिखने का एक ही मकसद है, उद्देश्य है कि हर जगह आप बल लगा करके किसी चीज़ की अवस्था को नहीं बदल सकते हैं। ओके, आप दीवार पे बल लगाइएगा, दीवार की अवस्था बदलेगा। हाँ, कहिएगा जेसीबी से लगा देंगे तो सर बदल जाएगा। तो आप बुलडोजर बाबा थोड़े हैं कि जेसीबी से लगा दीजिएगा किसी के दीवार पे बल। तो देखिए, तो ये हो गया बल का परिभाषा, यानी फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। एक और परिभाषा आप बोल सकते हो, देखो, फोर्स इज इक्वल टू आप लिखते हो ma, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो गणितीय डिफिनीशन आप बल का क्या दे सकते हो फोर्स का? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण में गुना कर दिया जाए, गुणनफल को बल कहोगे। गणितीय डिफिनीशन हुआ ये, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या हुआ? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इसी से हम लोग इसका यूनिट बनाएंगे। आप जानते हो बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट हर एक भौतिक राशि को मापने के लिए यूनिट होता है, तो वैसे ही बल को मापने के लिए यूनिट होता है। और वो यूनिट क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो इसके बारे में हम जानेंगे। और देखिए, सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट ये जो होता है, ये होता है डाइन। अरे गांव वाली डाइन ना, ये भौतिक राशि के डाइन हो, ठीक नो? नहीं तो डाइन मतलब समझ जी बोलो, डाइन डाइन भूत ना होला। देखो यार, तो ये हो गया आपका यूनिट। अब ये जो फोर्स है इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, वस्तु उसी डायरेक्शन में गतिशील होगा, या फिर विरोध करोगे जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वहीं पर रुक जाएगा। यानी बल के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो ये क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। ये खूब पूछा जाता है क्वेश्चन तीनों। बल का या तो एसआई मात्रक पूछ लिया जाएगा, या सीजीएस मात्रक पूछ लिया जाएगा, या सदिश है कि अदिश, ये पूछ लिया जाएगा। तो ये आप समझ गए, यहाँ तक आपने बल को समझा। अब देखिए, ये न्यूटन और डाइन में क्या विशेषता है? न्यूटन और डाइन होता क्या है? ये देखिए, बल यहाँ है तो कहीं भी एक यूनिट माना जाता है, एक रहता है। तो एक न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक हुआ न्यूटन। तो यहाँ देखिए क्या छुपा हुआ है? 1 kg, यानी मास का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 1 न्यूटन बल बराबर होगा, जब 1 kg के वस्तु पर जब आप बल लगाओगे और उसका वो वस्तु 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, मतलब 1 मीटर घसक जाएगा, तो कहा जाएगा कि आपने 1 न्यूटन का बल लगाया। मान लीजिए वस्तु है 5 kg का, वस्तु है 5 kg का, और आप पता ना कितना बल लगाए, लेकिन वह त्वरित हो गया। क्या हो गया? त्वरित हो गया। कितना त्वरित हो गया? मान लो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित हो गया। तो जो बल होगा आपका, गुणनफल ना होगा इनका, तो कितना हो जाएगा बल? 5 का 20। आई देखो, आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। यही ना ये न्यूटन है, देखिए यही ना ये न्यूटन है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 20 न्यूटन। तो कैसे आपने निकाला बल को? समझे? मल्टीप्लाई करके। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बल का सीजीएस मात्रक होता है वो कैसे निकलता है, क्यों होता है 10 to the power 5 डाइन 1 न्यूटन
जो हम लोग दिखाते हैं। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और आपने देखा 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी को आप सीजीएस में देखिए, सीजीएस में जो मात्रक होता है लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और सीजीएस और टाइम को सेकेंड में। तो यहाँ तो मास केजी में है तो ग्राम में बदल लीजिए, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होगा ना, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 3 और 2 5, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज़ को आप बोलिएगा डाइन। क्या बोलिएगा? डाइन। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन? तो आप कहिएगा 10⁵ डाइन। समझ में आया आपने कैसे किया? लगन चल रहा है, थोड़ा जगरम हो जा रहा ना आजकल। मान लीजिए नहीं जाइए तो भी दिक्कत, जाइए तो भी दिक्कत। तो देखिए यहाँ, तो आपने ये बल को अच्छे से समझ लिया। अब बल के प्रकार तो जनरली जो 8 क्लास में दिया है वो है संतुलित और असंतुलित बल और घर्षण बल। घर्षण आप सब समझते हो, तो मैं इसको जो पूछा जाता है कंपटीशन में उसी बेसिस से पढ़ा रहा हूँ, ना कि आपको पूरा डिटेल लेके जा रहा हूँ। डिटेल देखिए, कम समय में बेहतर रिजल्ट अगर आपको चाहिए जीके जीएस मैथ साइंस से, अगर ये 7th फेज के लिए, तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो या पुराने हो, चैनल को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि उनका रिजल्ट हो और वो भी भावी शिक्षक बन सके। तो देखिए, बल के प्रकार में हम लोग 2 जानेंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल। ये संतुलित बल क्या होता है? तो देखिए, किसी वस्तु पर बहुत सारे बल अगर लग रहा है और उसका परिणामी क्या हो जाए? शून्य हो जाए, यानी उसका मान शून्य हो जाए, यानी वो वस्तु टच से मस ना हो, अपने प्लेस पे ही बना रहे, तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। 2 or more force applied to on an object then resultant is 0 is called balance force। तो जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य करे और उसका पूरा मान शून्य हो जाए तो वो संतुलित बल कहलाएगा, और नहीं शून्य हो तो वो असंतुलित बल कहलाएगा। तो इस पर क्वेश्चन बनता है कि कौन बल लग करके किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है? तो संतुलित तो लगेगा तो परिणाम 0 हो जाएगा, अवस्था नहीं बदलेगा। तो क्या मारिएगा? असंतुलित मार दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले बल जो मेनली पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, दुर्बल बल और प्रबल बल। तो ये आप याद कर जाइएगा कि प्रकृति में, इसके अगले पार्ट में मैं इन सब की भी चर्चा बारी बारी से कर दूंगा। अब देखिए, बल का काम तमाम यहाँ आपने कर लिया, बल का मात्रक जान लिया, बल का फॉर्मूला जान लिया। तो 2 चीज़ और एक्स्ट्रा यहाँ जान लीजिए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, देखिए प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा अद्वितीय नियम से, न्यूटन के सेकंड गति के नियम से आपको बल का व्यंजक मिलता है। बल का व्यंजक यानी सूत्र, व्यंजक बोले तो सूत्र। तो ध्यान रखिएगा, बल के न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी क्या? उसका फॉर्मूला। तो ये भी आपने जान लिया, बल को जान लिया, बल के प्रकार को जान लिया। अब जानेंगे दाब को। ये आप घर पे यूज़ भी करते हो। देखो, साइंस क्या है? लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप सोचोगे पढ़ के याद कर जाएं, तो याद करने वाला ये टॉपिक मैथ साइंस नहीं होता है। आप अपना आईक्यू इस्तेमाल कीजिए, आप सोचिए कि ये इवेंट हुआ क्यों और ये हो क्यों रहा है। आप दलदल एरिया में जाते हैं या फिर रेतीले एरिया में जाएंगे तो वहाँ देखते हैं ऊँट आराम से चल पाता है, बाकी जानवर नहीं चल पाते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग सोचे भी होंगे। आपने कैमल, ऊँट का पैर देखा है? कितना उसका ज़्यादा एरिया होता है, वहाँ पे ये काम दाब काम आता है। आप घर पे सब्जी काटते हो
बैग का स्ट्रिप, स्कूल जाते हो बैग टांग करके, उसका स्ट्रिप देखते हो कितना एरिया ज़्यादा होता है, क्यों होता है? ताकि आप पे प्रेशर, बल को क्या बोलते हैं, प्रेशर कम लगे और आपका मसल्स ना कटे। तो इसी चीज़ को जानने के लिए नाइफ देखें, नाइफ का धार कितना तेज होता है सब्जी काटने के लिए। तो आइए जानेंगे दाब के बारे में कि ये दाब क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। ओके, देख लीजिए। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ये प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या हुआ? क्या डमरलाल? वेट, ये आया है लिखने के लिए डमरलाल। देखिए डमरलाल आया है लिखने के लिए। इधर ये आगे है पढ़ने, ही पढ़ रहा है, बिस्कुट लेके पढ़ रहा है डमरलाल। चलो उधर तो देखो यहाँ बल, तो ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एसआई जो मात्रक होता है इसका, एसआई मात्रक, ये क्या होगा? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। यानी दाब को आप किस में मापोगे? देखो ये मात्रक समझो, यूनिट लगा दोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। न्यूटन लगाओगे तो बल का बात कर रहे हो, पास्कल लगाओगे तो दाब का बात कर रहे हो, और बाकी यूनिट जैसे मीटर लगाओगे लेंथ की बात कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे वायर है, करंट लग जाएगा। तो देखो दाब बराबर हो जाएगा फॉर्मूला बल बटा क्षेत्रफल। ये देखो फॉर्मूले में जो बल है दाब के समानुपाती है और क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा। इसीलिए आप अगर दलदल एरिया में फंस रहे हो तो खड़े होने के बजाय लेट जाना चाहिए। समझ में आया? अब कैमल क्यों चलता है बालू पे आपको समझ में आ गया होगा। क्यों आपका बैग का स्ट्रिप चौड़ा होता है आपको समझ में आ गया होगा। नाइफ का धार क्यों पतला होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 1 पास्कल आपका जो होगा वो होगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर में 1 न्यूटन बल लग जाए तो कहा जाएगा कि 1 पास्कल दाब लगा हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं बल तथा गति के नियम के साथ, और बायोलॉजी वाले पार्ट में मैं आज शाम को 6 या 7 बजे के करीब में आपको सबसे पहले जीव विज्ञान से शुरुआत करेंगे कि कैसे जीव विज्ञान की शुरुआत होती है, और वर्गीकरण को समझाएंगे, तब समझाएंगे सेल को, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में। तो आप जुड़िए मेरे चैनल पे और साइंस, मैथ, रीजनिंग का आनंद लीजिए। पढ़िए नहीं, आनंद लीजिए, और उसके बाद मज़े मज़े में आप अपना एग्ज़ाम निकाल लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।